नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास का हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा तुलनात्मक वित्तीय विवरण, कॉम्परेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखिए, वित्तीय विश्लेषण जब हम करते हैं वित्तीय विवरणों का, तो विभिन्न तकनीकें हम देखते हैं कि वित्तीय विश्लेषणों की जो विभिन्न तकनीकें हैं, जिसमें तुलनात्मक वित्तीय विवरण, समानाकार वित्तीय विवरण, प्रवृत्ति विश्लेषण, अनुपात विश्लेषण, कोष प्रवाह विश्लेषण, रोकड़ प्रवाह विश्लेषण, सम विच्छेद बिंदु विश्लेषण, ये तकनीकें हैं जो वित्तीय विवरणों के विश्लेषण की है। तो जिसमें आज हम पहली तकनीक तुलनात्मक वित्तीय विवरणों का विश्लेषण पढ़ेंगे, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखिए, जो वित्तीय विवरणों का विश्लेषण है वो उन वित्तीय विवरणों की जो जानकारी है उनका विश्लेषण करने के लिए किया जाता है। वित्तीय विवरणों का विश्लेषण इसलिए किया जाता है ताकि उनमें जो सूचनाएं दी गई है उन सूचनाओं में से हम उपयोगी सूचनाओं को एकत्रित करें और उन एकत्रित की गई सूचनाओं से निष्कर्ष निकाल लें और जो व्यवसाय के विकास के लिए, व्यवसाय के लिए, प्रबंधन के लिए और विभिन्न उपयोगकर्ताओं के लिए उपयोगी हो सके, वो वित्तीय विश्लेषण में हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो वित्तीय विश्लेषणों की जो पहली तकनीक है तुलनात्मक वित्तीय विवरण, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसका हम आज के क्लास में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो तुलनात्मक वित्तीय विश्लेषण क्या होता है उसके बारे में सबसे पहले हम देखते हैं कि तुलनात्मक वित्तीय विश्लेषण के अंतर्गत क्या होता है कि जो हमारे वित्तीय विवरण होते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं, जैसे चिट्ठा होता है, लाभ हानि खाता होते हैं, उनमें दी गई विभिन्न मदों में क्या किया जाता है कि दो या दो से अधिक वर्षों की जो राशियां होती है या जो स्टेटमेंट होते हैं उनमें जो समान मदें होते हैं उन मदों में होने वाली कमी या वृद्धि की तुलना करते हैं कि कमी हुई है या वृद्धि हुई है, और उसको प्रतिशत में निकाल कर हम तुलना करते हैं। तो तुलनात्मक वित्तीय विवरण में देखिए क्या होता है। तुलनात्मक वित्तीय विवरण में हम क्या करते हैं, तुलनात्मक वित्तीय विवरण एक ऐसा तुलनात्मक अध्ययन है जिसमें चिट्ठे व लाभ हानि खाते की दो या दो से अधिक वर्षों की समान व्यक्तिगत मदों में से एक को आधार मानते हुए अन्य वर्षों की मदों में हुई कमी या वृद्धि का प्रतिशत के रूप में तुलना की जाती है। यानी जो भी हमारे पास बैलेंस शीट है, प्रॉफिट एंड लॉस है, उनकी जो विभिन्न अवधियों के जो हमारे पास विवरण है, उन विवरणों में जो समान मध्य हैं उनमें होने वाली कमी या वृद्धि यानी परिवर्तनों को हम क्या करते हैं, प्रतिशत के रूप में निकाल कर क्या करते हैं, तुलना करते हैं। तुलनात्मक वित्तीय विवरण को हम क्षैतिज या गतिशील विश्लेषण के नाम से भी जानते हैं। तुलनात्मक जो विश्लेषण है उसको हम क्षैतिज या गतिशील विश्लेषण के नाम से भी जानते हैं। तो तुलनात्मक वित्तीय विवरण में क्या किया जाता है कि तुलनात्मक विश्लेषण के अंतर्गत विभिन्न अवधियों में जो हमारे वित्तीय विवरणों की मदें हैं उनमें तुलना की जाती है कि उनमें कमी हुई है या वृद्धि हुई है, और फिर उस कमी या वृद्धि को आधार वर्ष के आधार पर हम निकालते हैं और प्रतिशत में व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो तुलनात्मक वित्तीय विवरण में देखिए क्या होता है कि तुलनात्मक वित्तीय विवरण के दो हमारे पास होते हैं। एक तो तुलनात्मक चिट्ठा, कॉम्परेटिव बैलेंस शीट, और एक कॉम्परेटिव इनकम स्टेटमेंट, तुलनात्मक लाभ हानि खाता, हम तुलनात्मक वित्तीय विश्लेषण के अंतर्गत बनाते हैं किसी भी कंपनी की तुलना करने के लिए। अगर हमें चिट्ठे की तुलना करनी है विभिन्न अवधियों की तो हम क्या बनाएंगे, कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनाएंगे। यदि हमें लाभ हानि खर्चों की, आय की तुलना करनी है विभिन्न अवधियों की तो हम क्या बनाएंगे, कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाएंगे। ठीक है ना। तो हमें संपत्ति और दायित्वों की तुलना करनी है तो हम चिट्ठा बनाएंगे। हमें आय व्यय परिचालन से संबंधित किसी सूचना का विश्लेषण करना है, जानकारी प्राप्त करनी है, निर्णय लेने हैं, सूचनाएं प्राप्त करनी है तो हम क्या बनाएंगे, तुलनात्मक लाभ हानि खाता, कॉम्परेटिव प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाएंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम तुलनात्मक चिट्ठे के बारे में पढ़ते हैं, कॉम्परेटिव बैलेंस शीट क्या होती है। देखिए, तुलनात्मक चिट्ठा, कंपैरेटिव बैलेंस शीट, जैसे कि हमने ऊपर बात कर ली कि जो तुलना, जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है तुलना, तो इसमें हम क्या करते हैं कि जो विभिन्न अवधियों के हमारे पास मदें दी गई है
चिट्ठे के अंतर्गत जैसे संपत्ति हो गई, दायित्व हो गए, तो उनमें क्या होता है कि एक को आधार वर्ष मानकर आगे के वर्षों में जो कमी या वृद्धि होती है संपत्तियों में, दायित्वों में, पूंजी में, तो उन परिवर्तनों को हम क्या करते हैं, पहले तो हम परिवर्तन निकालेंगे, फिर उन परिवर्तनों को प्रतिशत के रूप में या अनुपात के रूप में व्यक्त करके हम मापन करते हैं कि आधार वर्ष की तुलना में किन मदों में वृद्धि हुई है और किन मदों में कमी हुई है। यानी जो अवधि के आधार पर हम परिवर्तनों के आधार पर तय करते हैं, तो हमें यह बताता है तुलनात्मक चिट्ठा कि एक अवधि के बाद में जो चिट्ठे की विभिन्न मदें हैं, जो विभिन्न संपत्तियां हैं, जो विभिन्न दायित्व हैं, उनमें कमी हो रही है या वृद्धि हो रही है, कमी हो रही तो कितने प्रतिशत की हो रही है, वृद्धि हो रही है तो कितने प्रतिशत की हो रही है, का अध्ययन हम तुलनात्मक चिट्ठे के अंतर्गत करते हैं। ठीक है ना। तो देखिए इसके अंतर्गत मैंने क्या लिखा है कि तुलनात्मक चिट्ठा से एक संस्था की 2 या अधिक तिथियों की संपत्तियों, दायित्वों, पूंजी में आधार वर्ष के आधार पर हुए परिवर्तनों की कमी या वृद्धि के प्रतिशत के रूप में, अनुपातों के रूप में मापन किया जाता है। यानी जो भी हमें विभिन्न अवधियां दी गई है, उन विभिन्न अवधियों में से एक को आधार वर्ष मानकर आगे की अवधियों में जो परिवर्तन होता है, जो कमी या वृद्धि होती है, उस कमी या वृद्धि को निकाल कर उसे हम किस में व्यक्त करते हैं, प्रतिशत के रूप में, अनुपातों के रूप में व्यक्त करके हम तुलना करते हैं, मापन करते हैं। देखिए प्रतिशत परिवर्तन जो हम निकालते हैं उसके क्या सूत्र हो गया, कमी या वृद्धि की राशि बटा आधार वर्ष की राशि गुणा 100। यानी जो भी हमें प्रतिशत परिवर्तन हुआ है उसकी जो प्रतिशत की राशि निकालनी है, उसके लिए हम क्या करेंगे कि या तो कमी हुई है या वृद्धि हुई है, तो उसमें आधार वर्ष की राशि का भाग लगाएंगे, गुणा 100 से करेंगे, तो हमें उसमें होने वाली कमी या वृद्धि का प्रतिशत पता हो जाएगा जिसकी हम तुलना कर रहे हैं, जिस मद की हम तुलना कर रहे हैं। ठीक है। तो तुलनात्मक चिट्ठे का देखिए प्रारूप क्या होता है वो हम देखते हैं। देखिए कॉम्परेटिव बैलेंस शीट जब हम बनाएंगे किसी कंपनी की, तो जो विभिन्न अवधियों के लिए मान लेते हैं कि 2 अवधि के लिए हम बना रहे हैं, 31 मार्च 2016 और 17 की हमें तुलना करनी है, तो कॉम्परेटिव बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2016-17 की हम बना रहे हैं। तो इसका प्रारूप कैसा होगा, देखिए इसका प्रारूप है वो हमने बना रखा है, पर्टिकुलर हो गया, फिर नोट नंबर हो गया, फिर जैसे ये तो जो कॉलम है वो प्रीवियस ईयर का है और ये है करंट ईयर का है। ठीक है। तो इसमें तो आ गया पहला साल और इसमें आ गया चालू साल। फिर इसमें जो कमी या वृद्धि हुई है वो कमी या वृद्धि एब्सोल्यूट चेंज में हम लिख देंगे। अगर कमी होती है तो उसको हम ब्रैकेट में दिखाएंगे और वृद्धि हो रही है तो उसकी राशि सीधी लिखकर हम दिखा देंगे। ठीक है। अब जैसे प्रीवियस ईयर का कॉलम उसमें हमने 31 मार्च 2016 लिख दिया, करंट ईयर का कॉलम इसमें हमने 31 मार्च 2017 लिख दिया और राशि का कॉलम ये बना दिया। उसके बाद में जो परिवर्तन हो गया वो एब्सोल्यूट चेंज के नाम से हो गया। इसमें क्या करना है कि ये जैसे ये आधार वर्ष है, इस आधार वर्ष से इस वर्ष में अगर वृद्धि होती है तो सीधी हम राशि लिख देंगे। अगर इस आधार वर्ष की तुलना में 2017 में जैसे करंट ईयर है इसमें कमी हुई है तो उसको हम कहाँ दिखाएंगे, कमी को ब्रैकेट में दिखाएंगे। फिर इसको क्या करना है, परसेंटेज चेंज, यानी जो परिवर्तन हुआ है उसको प्रतिशत में निकालना है। तो प्रतिशत के लिए हमने अभी सूत्र देखा था, कमी या वृद्धि, यानी जो भी परिवर्तन हुआ है कमी या वृद्धि बटा आधार वर्ष की राशि, आधार वर्ष की राशि गुणा 100 करके हम कमी या वृद्धि निकाल देंगे। और फिर एक एक मद की जो विभिन्न हमारे पास मदें हैं, चिट्ठे की, संपत्ति की, दायित्व की, पूंजी की, उन सभी का परिवर्तन निकालेंगे और परिवर्तन निकाल के प्रतिशत निकाल के हम तुलना कर सकते हैं कि जो वर्तमान वर्ष में है वो आधार वर्ष की तुलना में किस मद में कमी की प्रवृत्ति है, किस मद में वृद्धि की प्रवृत्ति है, किस मद में कमी हो रही है, किस मद में वृद्धि हो रही है, कितने प्रतिशत की हो रही है। इसकी तुलना हम तुलनात्मक बैलेंस शीट के माध्यम से कर सकते हैं। तो तुलनात्मक बैलेंस शीट के बारे में हमने क्या पढ़ा कि तुलनात्मक बैलेंस शीट हमें विभिन्न अवधियों की या 2 से अधिक अवधियों की विभिन्न मदों, संपत्तियों, दायित्वों, पूंजी में होने वाली कमी या वृद्धि को या परिवर्तनों को प्रतिशत के रूप में व्यक्त करते हुए हमें ये तुलना करना सिखाती है कि विभिन्न मदों में कमी हुई है या वृद्धि हुई है, कमी या वृद्धि हुई है तो कितने प्रतिशत की हुई है। तो इस बात का हम अध्ययन तुलनात्मक बैलेंस शीट में, कंपैरेटिव बैलेंस शीट में करते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इसका एक सवाल करके देखेंगे। थैंक यू।